नमस्कार। मैं अशोक जरोटी। सभी भाई बहनों का चैनल पर स्वागत है। राघव चड्ढा और हरभजन सिंह ने केजरीवाल का जो षड्यंत्र था ना, कॉकरोच, उसको फेल कर दिया है। ये देश के खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा था केजरीवाल गैंग ने, और इस तरह कई गैंग हैं जो हमेशा देश के खिलाफ इस तरह के षड्यंत्र रचते रहते हैं। आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत अच्छा है। इस वीडियो को आखिर तक देखें और ज्यादा से ज्यादा भाइयों को वीडियो शेयर करें। और जिस भाई ने भाई चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। 3 मई को देश के अंदर नीट का जो पेपर लीक हुआ, और देश के जो सीजीआई है उन्होंने एक मामले की सुनवाई के दौरान एक टिप्पणी की थी, कॉकरोच शब्द इस्तेमाल किया था। भाई कुछ युवा है ना जो कुछ नहीं करते, वो एक तरह से कॉकरोच की तरह है। और उसके बाद एकदम से कॉकरोच की तरह से कुछ जो लोग हैं वो बाहर निकले और उन्होंने इस शब्द का जनजियो में प्रचार करना शुरू कर दिया, और कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से एक जनता पार्टी बना ली। और एक दूसरे जो नेता थे आम आदमी पार्टी के, उन्होंने अलग अलग तरह से देश के युवाओं को भड़काना शुरू कर दिया। एक तरह से 3 मई को नीट का पेपर लीक होता है, और 13 मई को केजरीवाल कह रहे हैं देश के जनजियो बाहर निकलो, सड़कों पे आओ और हम आपके साथ हैं। और कई नेताओं ने इस तरह से बयान देने शुरू कर दिए। और जो कॉकरोच जनता पार्टी बनी और उसको कुछ लोगों ने समर्थन करना शुरू कर दिया। अब ये कॉकरोच जनता पार्टी, उसने हिला कर रख दिया देश को, ये कर दिया वो कर दिया, इस तरह की महिमा मंडन करने लगे, जिसमें सिसोदिया भी है, योगेंद्र यादव भी है, और कई इस तरह के बुद्धिजीवी बताते हैं अपने आप को। उन्होंने क्या किया, उनका मेन मकसद क्या था, देश के युवाओं को, जनजियो को भड़काना और देश में अव्यवस्था फैलाना। उनका मेन मकसद ये था। और ये हो गया, देश के युवाओं को और देश की जनता को गुमराह क्या करना शुरू कर दिया। एक नया लड़का है, पता नहीं कहां से आया है, और उस लड़के ने तहलका मचा दिया देश के अंदर, ये कर दिया वो कर दिया, इस तरह से उसका महिमा मंडन करने लगे। लेकिन केजरीवाल की जो नस है ना, उसको राघव चड्ढा जानते हैं। सिसोदिया, कुमार विश्वास, आशुतोष, योगेंद्र यादव जो बुद्धिजीवी मानते हैं, ये केजरीवाल के बारे में इतना भी नहीं जानते जितना राघव चड्ढा जानते हैं। राघव चड्ढा केजरीवाल के किचन तक भी जानते हैं, केजरीवाल क्या चीज खाएगा क्या नहीं खाएगा। और जो कॉकरोच जनता पार्टी बनी थी, जो एक देश में माहौल बनाना चाह रहे थे, देश में अव्यवस्था फैलाने के लिए, उस पर एकदम से पानी गिर दिया राघव चड्ढा ने। और राघव चड्ढा ने देखा, अरे ये जो आदमी है जो कह रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी बना रही है, देश के युवाओं को गुमराह कर रहा है, ये तो केजरीवाल खासिल्ला है, केजरीवाल की आईटी सेल संभालता था। और देखा ये जो अभिजीत है, ये जो कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से देश में फैला रहे थे, वो अभिजीत है जो यूएस में रहता है, और केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का खास रहा, आईटी सेल का मेंबर रहा है, यानी उनकी सारे पत्ते खोल दिए। और उसके बाद जो नेता उसका महिमा मंडन कर रहे थे, उनके पत्ते भी खुल गए। और हरभजन सिंह के खिलाफ भी कई नेताओं ने अलग अलग तरह से एक्स पर पोस्ट करना शुरू कर दिया। हरभजन सिंह ने भी कह दी, भाई मेरा मुंह मत खुलवाओ, केजरीवाल के बारे में सारे जो है ना, केजरीवाल एक तरह से चड्डी तारे कर रख दूंगा। मुझे पता है पंजाबी राज्यसभा से किस किस आदमी से कितने पैसे लिए और कितने पैसे लेकर उसको राज्यसभा की टिकट देगी। पंजाब में जो मंत्री बनाए हैं उनसे कितने पैसे लिए, मुझे सबका पता है। हरभजन सिंह से पैसे नहीं लिए, क्यों? हरभजन सिंह पंजाब के स्टार थे, उनके कंधे पर बंदूक रख के केजरीवाल वोट हासिल करना चाह रहा था। पंजाब के लोग हरभजन सिंह को पसंद करते हैं, वो क्रिकेट के स्टार हैं, और उसको तो टिकट दे दी, सीट दे दी फ्री में, और जो लोग थे उनसे अपनी बड़ाई इकट्ठी कर ली। और जब धमकी दी हरभजन सिंह ने, मेरा मुंह मत खुलवाओ, मैं एक एक का ये बता दूंगा किसने कितने पीछे देगा, राज्यसभा गया है। उसके बाद खलबली मच रही है केजरीवाल में, यानी केजरीवाल उसके चेले थे,
उसके जो साथी थे, जो जो खेल वो खेल रहे थे कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पर, उन्हीं के आदमी थे वे। और देश में इस तरह से उनको प्रोजेक्ट कर दिया कि भाई ये जो नया लड़का है इसने धूम मचा दी देश के अंदर। लेकिन ये नया लड़का नहीं था, ये एक षड्यंत्र था देश के खिलाफ, देश के युवाओं के खिलाफ। हमारे जो सीजीआई साहब है ना, उन्होंने इसी तरह के लोगों के जो इस तरह के ना, जो देश के तरह के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, एक अमेरिका में बैठा ध्रुव राठी भी है और ये अभिजीत है, ये इस तरह के लोग हैं। देश में शांति व्यवस्था कायम नहीं रहना चाहते, ये विदेशों से फंडिंग लेते हैं और देश के युवाओं को भड़काने का काम करते हैं और देश में अशांति फैलाने का काम करते हैं। और सीजीआई साहब ने इसी तरह के युवाओं के लिए कहा था, कुछ युवा है जो अपना मेन जो पढ़ाई है उनकी और जो मेन शिक्षा है उसमें, यानी उस फील्ड में कोई चीज हासिल ना करके वो सोशल मीडिया पर आकर के इस तरह का ड्रामा करते हैं, इस तरह की अफवाहें फैलाते हैं, उन्हीं को कॉकरोच के नाम से संबोधन किया था सीजीआई साहब ने। लेकिन क्या है, उस शब्द को पकड़ करके विपक्ष के जो लोग हैं और जो लोग विदेशी ताकतों के हाथों में खेल रहे हैं, उन्होंने एक नया षड्यंत्र रच दिया देश के खिलाफ और कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से पार्टी बना दी ठाकर के। और उसके बाद सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह का प्रचार करना शुरू कर दिया। लेकिन जब उसकी पोल खोल दी राघव चड्ढा ने, अगर नहीं ये तो केजरीवाल पार्टी का चल रहा है, केजरीवाल का, और राघव चड्ढा ने केजरीवाल की चड्डी उतारनी शुरू कर दी। और उसके बाद केजरीवाल चुप, नहीं तो इस तरह बढ़ के मार रहा था, अगर भाई देश के जन जीव बाहर निकलो, सड़कों पे आओ, उनका मकसद ये था देश के जो युवा है वो बाहर निकले। लेकिन हमारे देश के युवा ना, वो बांग्लादेश, नेपाल इस तरह के युवा नहीं है, हमारे देश के युवा हैं बहुत समझदार, बहुत ही अच्छे हैं। और उन्होंने ये भी देख लिया, अगर जो केजरीवाल को हमने मुख्यमंत्री बनाया, हमने सिर पर बैठाया, उसने क्या किया, सिवाय घोटाला सिवाय कोई काम नहीं किया। हर जगह जहां भी काम करे वही घोटाला किया, शराब का घोटाला, स्कूले कमरे बनवाने में घोटाला, जल बोर्ड में घोटाला, और जो जय भीम योजना उसमें घोटाला, कोई ऐसी योजना छोड़ी नहीं जिसमें घोटाला ना किया हो। देश की जनता समझ गई। और अब केजरीवाल और केजरीवाल के जो चेले हैं ना, वो बड़बड़ाए जाते हैं योगेंद्र यादव जी से, जो कांग्रेस आला कमानी किचन मेंबर है, वो युवाओं को भड़काने की कोशिश करते हैं। लेकिन भारत के युवा बहुत समझदार है, ये बात में बिल्कुल नहीं आते। और ये क्या करते हैं, ये नेता आते हैं ना, ये जो शब्द यूज हुआ था ना कॉकरोच, ये उसी तरह के हैं। अगर जैसे ही जनता भीड़ इकट्ठी हो जाएगी तो आगे स्टेज पे बैठ जाएंगे। और इन्होंने देख लिया अगर जनता नहीं आई तो अपने बिलों में घुसे रहेंगे। अब युवा नहीं निकले, ठीक है, नीट का पेपर लीक हो गया, जिन लोगों ने गलत काम किया वो एक तरह से कॉकरोच थे, जिन्होंने पेपर आउट किया, जिन्होंने पेपर खरीदा, जिन युवाओं ने, वो भी तो कॉकरोच थे। अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, देश के जो कई लाख बच्चे थे पेपर में बैठे थे, उनका भविष्य खराब कर दिया उन लोगों ने। तो इनको क्या कहोगे, इस तरह युवा कॉकरोच है जो अपने दम पर, अपनी पढ़ाई पर, अपने ज्ञान के हिसाब से कुछ नहीं कर सकते, हर चीज में बेईमाना करते, पेपर खरीदते, अपना भविष्य खराब करते और दूसरों का भविष्य खराब करते हैं। तो उनको क्या शब्द उन लोगों के लिए, वो कॉकरोच है समाज के लिए। लेकिन क्या हमारे सीजीआई साहब ने बयान किया, उसके बाद एक तरह से उबाल लेने की कोशिश की गई देश के अंदर। सीजीआई साहब ने माफी मांग ली, लेकिन क्या था, उनका बयान एक तरह से ऐसे युवाओं के लिए था जो अपनी मेहनत के बलबूते पर, अपने ज्ञान के बलबूते पर कुछ नहीं कर सकते और पेपर आउट कराएंगे, गलत काम करेंगे और समाज में अशांति फैलाएंगे और अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का भविष्य दांव पर लगाएंगे और सिर्फ अपना फायदा देखेंगे। तो इस तरह के लोगों के, इस तरह के युवाओं के लिए वो सबक था। लेकिन क्या किया केजरी गैंग ने और इस तरह कई गैंग हैं, उन्होंने इस शब्द को लपक लिया और देश में कॉकरोच जनता पार्टी बना करके अलग अलग तरह के षड्यंत्र रचने शुरू करके अलग अलग तरह की पोस्टें करनी शुरू कर दी। और उनका मेन मकसद यह था दोस्तों कि किसी भी तरह से देश के जो युवा है ना, उनको सड़कों पर ले आए। लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी। देश के युवा बहुत समझदार है, उनकी जिस कोशिश थी उनमें सब पर पानी फेर दिया देश के युवाओं ने भी। और सबसे ज्यादा पानी फेर दिया राघव चड्ढा ने। क्यों राघव चड्ढा ने उसका खुलासा कर दिया, ये अभिजीत है जिसने यहाँ कॉकरोच जनता पार्टी बनाई है, ये तो केजरीवाल का चेला है, खास चेला है, और इनकी सारा ही पोल खुल गई।
सभी भाइयों से प्रार्थना है, इस तरह के जो षड्यंत्रकारी है ना, ये सत्ता के खिलाफ, देश के खिलाफ, देश की जनता के खिलाफ, देश के युवा के खिलाफ एक तरह से डिम्ब का काम कर रहे हैं, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। अपने स्वार्थ के लिए, अपना पैसा धन कमाने के लिए गलत काम करेंगे, पेपर आउट कराएंगे, बड़ी बड़ी योजना में घोटाले करेंगे। इनके जो छोटे चेले हैं वो तो पेपर आउट कराएंगे, इस तरह काम करेंगे। और जो बड़े हैं, जो नेता राजनीति भाग ले रहे हैं, वो योजना में गलत काम करके पैसा खाएंगे और भ्रष्टाचार करेंगे। तो इन लोगों को कॉकरोच ना कहोगे तो क्या कहोगे? ये उसी शब्द के लायक है, कॉकरोच के, जो इस तरह गलत काम करते हैं लोग। सभी भाइयों से प्रार्थना है, इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा भाइयों को शेयर करें और इनके बहकावे में ना आए। आगे इस तरह की बातें फिर शेयर करते रहेंगे। जय देशवासियों।